हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समरी बताने वाली हूँ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर की, जो क्लास 11 हॉर्नबिल बुक का चैप्टर है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। ऑथर बता रही हैं कि समुद्र से संसार के चक्कर लगाने की जर्नी उन्होंने 1976 से शुरू की। ऑथर की वाइफ का नाम था मैरी, उनके बेटे का नाम था जोनाथन जो सिर्फ 6 इयर्स का था, और उनकी बेटी सुजैन जो 7 इयर्स की थी, जो उनकी जर्नी में उनके साथ गए थे। ऑथर की एज थी 37 और वो एक बिजनेसमैन थे। जो जर्नी 200 इयर्स पहले जेम्स कुक ने अपनाई थी, ऑथर उसी रूट से जा रहे थे। ऑथर ऑलमोस्ट 16 इयर्स से इस जर्नी की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने 23 मीटर की एक बोट बनाई जो कि वुड से बनी थी और उसका वेट 30 टन था। ऑथर ने उस बोट का नाम वेव वॉकर रखा। उनकी पहली जर्नी 105,000 किलोमीटर की थी, जिसे उन्होंने वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकेंड जर्नी में सबसे डरावनी जर्नी शुरू हुई। जिस ओशन में यह जर्नी शुरू हुई उस ओशन का नाम था साउदर्न इंडियन ओशन। ऑथर ने उनकी हेल्प के लिए 2 क्रू मेंबर्स को रख लिया, जिनमें पहले थे अमेरिका के लैरी वीगल और दूसरे थे स्विस हर्ब सीगलर। केप टाउन से चलते दूसरे दिन तेज हवाओं ने ऑथर को परेशान करना शुरू कर दिया। ये हवाएं कुछ वीक्स तक चलती रहीं। 25 दिसंबर को ऑथर केप टाउन के ईस्ट में 3,500 किलोमीटर तक पहुंचे। मौसम खराब होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे से उस दिन क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। 2 जैन तक लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। जैसे ही लहरें आती उनकी बोट ऊपर उठ जाती। उन्होंने हवा को कंट्रोल करने के लिए एक ही स्टॉर्म जिब लगाए थे। बोट की स्पीड कम करने के लिए उन्होंने स्टॉर्म जिब को नीचे कर दिया। हर चीज को उन्होंने रोप से कसकर बांध दिया। उन्होंने उनके लाइफ लाइन्स, लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए। शाम के 6 बजे अचानक शांति छा गई। ऑथर को पता चल गया था कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। कुछ टाइम बाद काले बादल जैसे तूफान की लहर उनके बोट की तरफ आने लगी। उन्हें लगा लहरों की वजह से उनकी बोट ऊपर उठ जाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। वो लहरें उनकी बोट से टकरा गई। ऑथर का सर स्टीयरिंग व्हील से जाकर टकरा गया और वो बोट के बाहर गिर गए। उन्हें लगा वो मर जाएंगे, लेकिन अचानक उनका सर पानी से बाहर आ गया। फिर एक और लहर आई जिसकी वजह से उनकी बोट सीधी हो गई। ऑथर लाइफ रोप की हेल्प से बोट में वापस आ गए। उनके लेफ्ट रिब्स और दांत टूट चुके थे। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और आने वाली लहर को रोकने की कोशिश की। अचानक ऑथर की वाइफ वहां आ गई और वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। ऑथर अपनी वाइफ को व्हील देकर नीचे चले गए। वहां लैरी और वीगल पंप से पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऑथर अपने बच्चों के कैबिन तक गए। वहां उन्हें पता चला कि उनके बेटे के सर में चोट लग गई है और उनकी बेटी बताती है कि उनकी आंख भी फूल गई है। ऑथर को बच्चों के लिए बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कैप्टन होने का फर्ज देखते हुए बोट से पानी बाहर निकालना जरूरी समझा। उनका पंप जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था वो खराब हो गया, लेकिन उनके पास दूसरा पंप भी था। उन्होंने उसे पाइप के साथ अटैच करके अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी हेल्प के लिए रेडियो सिग्नल भेजा, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पूरी रात उन्होंने पंप से पानी बाहर निकाला। कोई भी उस रात नहीं सोया था। उनकी बेटी की आंखें काली पड़ गई थी और उनकी आंख में काफी गहरे घाव थे। जब ऑथर ने उनसे पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया अपनी आंख की चोट के बारे में, तो उनकी बेटी ने उनसे कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। 3 जैन तक पानी का लेवल काफी कम हो गया। सब लोग 2-2 आवर्स के लिए सोने लगे। बोट के नीचे के काफी पार्ट्स टूट चुके थे। उन्हें लगा नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे। ऑथर ने अपने मैप्स देखे और आइडिया लगाया कि ईस्ट में 2 टापू होने चाहिए, जिसमें से एक टापू का नाम होना चाहिए एम्स्टरडैम। 4 जैन तक मौसम खराब हो गया। ऑथर के बेटे ने उनसे पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? ऑथर ने कहा, नहीं बेटा, हम मरने नहीं वाले हैं। फिर उनके बेटे ने कहा, डैडी हम मरने से नहीं डरते। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। उनके रिप्लाई को सुनकर ऑथर ने खुद को मोटिवेट किया और खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा।
शाम को सिचुएशन और ख़राब हो गई। बोट में पानी भरता जा रहा था। 6 जनवरी तक पानी नॉर्मल हो गया। ऑथर ने मैप्स को स्टडी किया। उतने में उनकी बेटी उनके पास एक कार्ड लेकर आई और बोली, डैडी आप इस कार्ड को पढ़िए। उस कार्ड में लिखा था, डियर डैडी और मम्मी, आप दोनों बहुत प्यारे हैं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। मुझे उम्मीद है हम जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऑथर को अपनी बेटी से मोटिवेशन मिला और उन्होंने हर्ब से कहा, बोट को 185 डिग्री घुमा दो। ऐसा करने से शायद हम शाम के 5 बजे तक टापू पर पहुंच जाएंगे। फिर ऑथर ये बोलकर सो गए। जब वो उठे तो शाम के 5 बज चुके थे और उनके बच्चे उनके पास आए और उन्होंने कहा, डैडी आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी और कैप्टन हैं। हमने टापू को ढूंढ लिया है। ऑथर ऊपर जाते हैं और देखते हैं उनके सामने ही टापू था।